दोस्तों, रावण रामायण का एक ऐसा पात्र है जिसने पूरे जीवन काल में सिर्फ अधर्म ही किया, लेकिन सोचने वाली बात है आजीवन अमजन और देवताओं के साथ छल और दुष्टता के बाद भी रावण को स्वर्ग में स्थान मिला था। ऐसा क्यों? आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु का द्वारपाल हुआ करता था, लेकिन सिर्फ एक श्राप ने उसका पूरा जीवन पलट कर रख दिया। दरअसल एक पौराणिक कथा की माने तो एक बार सनक, संदन, सनातन और संतन कुमार श्री हरि के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम जा रहे थे। वहीं वैकुंठ धाम के पहरे पर विष्णु भगवान के दो द्वारपाल जय और विजय यानी रावण और कुंभकर्ण खड़े थे। जैसे ही दोनों द्वारपाल ने सनक, संदन, सनातन और सनत कुमार को देखा तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे चारों को ही अंदर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद चारों के क्रोध का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बस फिर क्या होना था, उन्होंने आव देखा ना ताव और दोनों द्वारपाल को उसी वक्त श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि अब से तुम दोनों राक्षस बन जाओगे। श्राप को सुनते ही द्वारपालों ने उनके चरण पकड़ लिए और माफी की गुहार करने लगे, जिसके बाद श्री हरि ने भी ऋषियों से खास अनुरोध किया कि वो उन्हें माफ कर दें। जिसके बाद ही ऋषियों ने अपने द्वारा दिए गए श्राप को कम करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सका, लेकिन जय और विजय को सिर्फ 3 जन्म तक राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। वहीं अगर राक्षस के जन्म में उनका वध श्री हरि के हाथों होगा तो वो दोबारा अपने स्वरूप में आ जाएगा। आपको बता दें, पहले जन्म में विष्णु जी के द्वारपाल हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने थे, जब भगवान ने खुद इन दोनों का वध किया। वहीं इसके बाद दोनों द्वारपाल रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। इस युग में भी भगवान श्री राम ने ही इन दोनों का वध किया और जब तीसरा जन्म आया तो ये दोनों शिशुपाल और दंतवर्ग के रिप में जन्मे। उस समय श्री हरि ने श्री कृष्ण के अवतार ने दोनों राक्षसों का वध कर परम धाम पहुंचा दिया। इस प्रकार इन दोनों राक्षसों को शरीर से मुक्ति मिली और ऋषियों के श्राप के अनुसार दोबारा से वह भगवान विष्णु के द्वारपाल के रूप में आ गए। उन्हें अपने हर जन्म के पापों की सजा भगवान विष्णु द्वारा मिल गई थी। इसी वजह से रावण को स्वर्ग में स्थान मिला। वहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण राक्षस होने के साथ साथ बहुत बड़ा ज्ञाता भी था। कहा जाता है कि महाधर्मी रावण को वेद और संस्कृत का ज्ञान था। वहीं वो साम वेद में निपुण थे। उन्होंने शिव तांडव, युद्धिशा तंत्र और प्राकुंड केम धानु जैसी क्रिया का निर्माण किया था और तो और वो पद पथ में भी पारंगत था। दोस्तों, कहा जाता है कि उसे आयुर्वेद के बारे में भी काफी ज्ञान था। इतना ही नहीं, रावण ने अर्क प्रकाश नाम की एक किताब भी लिखी थी, जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ थी। सिर्फ यही किताब नहीं, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान से स्त्री रोग विज्ञान और बाल चिकित्सा के ऊपर भी कई पुस्तकें लिखी थी। इन किताबों में 100 से ज्यादा बीमारियों के इलाज के बारे में लिखा हुआ था। बता दें, ये किताब उन्होंने अपनी धर्म पत्नी मंदोदरी के कहने पर लिखी थी। इन सब के साथ साथ रावण को संगीत का भी शौक था। रुद्र वीणा बजाने में रावण को हराना संभव ही नहीं था। इतना ही नहीं, रंकापति रावण ने वायलिन भी बनाया था, जिसे रावण हत्ता कहते हैं। आज भी भारत के राजस्थान में बजाया जाता है। वहीं दोस्तों, कहा जाता है कि रावण इंसान के खून का रंग सफेद करना चाहता था। दरअसल उसने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान करोड़ों लोगों का खून बहाया था, जिसके चलते ज्यादातर नदियाँ, सरोवर लाल हो गए थे और पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा था। इसीलिए रावण चाहता था कि खून का रंग लाल की जगह सफेद हो जाए, जिसके बाद किसी को कानो कान खबर न हो कि उसने किसी का वध किया है। और तो और ये भी कहा जाता है कि रावण ये भी चाहता था कि सोने में एक अलग सी मनमोहक खुशबू आ जाए, जिसकी मदद से यह जान लिया जाए कि सोना कहाँ है और उसे खोजने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत न आए। इसके साथ ही रावण चाहता था कि दुनिया में हर इंसान के पास इतना धन हो कि लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना छोड़ दें। उसका यह सपना उसके वध के चलते अधूरा रह गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।